टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर। इसमें हम उदाहरण की सहायता से राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में अंतर। आइए देखते हैं इस अंतर को। राजस्व व्यय, जिसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय दोनों ही सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय है। इसलिए इसको दिमाग में जरूर रखना कि हम सरकार की चर्चा कर रहे हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरकार की बात कर रहे हैं, हम किसकी कर रहे हैं। तो ये सारा बजट चल रहा है तो सरकार का ही होता है बजट, इसलिए हम सरकार की चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं राजस्व व्यय में इसकी दो खास बात होती है बच्चों। जैसा कि आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति का, वही सेम है। राजस्व व्यय में इन दोनों में से कोई एक विशेषता हो, ऐसा खर्चा भारत सरकार का, ध्यान दें, भारत सरकार का ऐसा खर्चा जिसमें इन दोनों में से कोई एक विशेषता हो तो उसे हम राजस्व व्यय कहेंगे। अर्थात यानी कि भारत सरकार कोई ऐसा खर्च करे जिससे देयता कम नहीं हो, ठीक है, अथवा परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो। यानी कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ऐसा खर्चा नहीं करे भारत सरकार जिससे या तो लायबिलिटी कम हो जाए सरकार की या कोई एसेट का निर्माण हो जाए। ऐसा खर्चा नहीं होना चाहिए। तो उस ऐसे खर्चे को हम क्या कहेंगे फिर? राजस्व व्यय। अब हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे राज्यों को दी जाने वाली सहायता, ये सब क्या है? राजस्व व्यय। क्योंकि ना तो इससे देयता कम हो रही है भारत सरकार की और ना ही असेट्स का निर्माण कम हो रहा है, ठीक है, एसेट्स का निर्माण भी नहीं हो रहा है। ब्याज भुगतान, इसे भी राजस्व व्यय ही मानेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर राजस्व ब्याज भुगतान से तो देयता कम हुई क्योंकि हमको ब्याज वापस चुकाना पड़ता, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। ब्याज का भुगतान देयता नहीं माना जाता है, मूलधन को देयता माना जाता है। इसलिए ब्याज का भुगतान करने से देयता कम नहीं होती है, इसलिए ये राजस्व प्राप्ति होगा। ऐसे ही भारत सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है लोगों को, वो भी क्या है? एक राजस्व व्यय है, क्योंकि इससे ना तो परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है और ना ही कोई देयता कम हो रही है। सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है उसका भुगतान किया जाता है, ये भी राजस्व व्यय है। अब आप फिर से यहां सोचेंगे कि सर अगर वेतन दे रहे हैं तो देयता कम हो रही है ना। नहीं, इसको हम नहीं मानते हैं। भारत सरकार के जो बजट नीति है उसमें नहीं माना जाता है। राज्य सरकारों को दिया गया अनुदान हो, विदेशी सरकारों को दिया जाने वाला अनुदान हो, या रक्षा और सुरक्षा के लिए जो खरीदी गई वस्तुओं पर व्यय हो, वो भी राजस्व व्यय ही है। वृद्धावस्था पेंशन पर जो खर्च किया जाता है वो भी राजस्व व्यय माना जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो खर्च किया जाता है वो भी राजस्व व्यय है। और मिड डे मील योजना पर जो खर्च किया जाएगा वो भी राजस्व व्यय है। अर्थात ऐसा खर्चा जिससे लायबिलिटी कम नहीं होती है और जिससे असेट्स का निर्माण नहीं होता है, ऐसे सारे खर्चों को भारत सरकार का राजस्व व्यय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसकी भी दो विशेषता हो सकती हैं। दोनों में से कोई एक विशेषता होना जरूरी है, दो विशेषताएं होना जरूरी नहीं है। भारत सरकार का ऐसा खर्चा जिससे या तो लायबिलिटी कम हो जाए या असेट्स का निर्माण हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? पूंजीगत व्यय। अर्थात भारत सरकार कोई भी ऐसा खर्चा करे, कोई भी ऐसा खर्चा जिनमें उस खर्चे में अगर इन दोनों में से कोई एक विशेषता शामिल हो गई तो उसे हम पूंजीगत व्यय कहेंगे, ठीक है। तो जैसे सड़क बना दी भारत सरकार ने, तो सड़क बनाने का ऊपर जो खर्चा होगा वो क्या है? पूंजीगत व्यय। क्यों? क्योंकि सड़क बनाने से क्या होगा? असेट्स का निर्माण होगा, परिसंपत्ति का निर्माण होगा, इसलिए इसे हम पूंजीगत व्यय कहेंगे। कोई भारत सरकार पुल बनाती है तो असेट का निर्माण हुआ, अस्पताल बनाती है, असेट का निर्माण हुआ, विद्यालय की इमारत के निर्माण पर भारत सरकार ने खर्चा किया तो ये भी असेट निर्माण हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? पूंजीगत व्यय। पब्लिक उपक्रमों पर दिया जाने वाला कर्ज, तो ये भी क्या है? असेट निर्माण। क्यों? क्योंकि कर्ज से क्या मिलेगा भारत सरकार को? क्या मिलेगा? कर्ज से भारत सरकार को ब्याज मिलेगा, तो ये भी असेट निर्माण हो गया। केंद्र राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विदेशी सरकारों को दिया जाने वाला ऋण, ये भी असेट का निर्माण हो गया है। सरकार द्वारा भूमि खरीदने पर जो व्यय किया जाएगा, ये भी असेट निर्माण पर किया गया व्यय है।
मशीनरी उपकरणों पर जो व्यय किया जाएगा इससे भी असेट्स बनती हैं। शेयर्स की खरीद पर जो व्यय किया जाएगा ये भी असेट निर्माण है। तो ऐसा समस्त खर्चा जिनसे या तो असेट का निर्माण होता हो या लायबिलिटी कम होती हो उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, ध्यान रखना पूंजीगत व्यय हम जब आपके पास प्रश्न आ जाए कि बताइए भारत सरकार ने सड़क निर्माण पर जो व्यय किया है वो पूंजीगत व्यय है या राजस्व व्यय, तो आपको क्या उत्तर देना है? सड़क निर्माण पर किया जाने वाला व्यय पूंजीगत व्यय है, क्योंकि इससे देयता कम होती है। ये नहीं लिखना है, ये लिखना है उत्तर क्या होगा कि सड़क पर जो किया गया व्यय है वो पूंजीगत व्यय है क्योंकि इनसे परिसंपत्ति का निर्माण होता है और इस कारण से इसे पूंजीगत व्यय माना जाएगा। ठीक है, अगर ये प्रश्न आ जाए कि भारत सरकार ने मशीनी उपकरणों पर जो व्यय किया है वो पूंजीगत व्यय है राजस्व व्यय, तो आप क्या उत्तर देंगे? मशीनी उपकरणों पर जो खर्च किया जाएगा उससे परिसंपत्ति का निर्माण होता है और यह पूंजीगत व्यय माना जाएगा। इस तरीके से आपको उत्तर देना है। ऐसे ही राजस्व व्यय का उदाहरण देना है, मान लो तो सब्सिडी पर जो भारत सरकार खर्च करेगी वो राजस्व व्यय है क्योंकि इससे न तो, ध्यान देना इसके दोनों उत्तर देने होंगे आपको, क्योंकि इससे न तो देयता कम होती है और न ही परिसंपत्ति का निर्माण होता है, इस कारण से इसे हम राजस्व व्यय कहेंगे। तो इस तरीके से आपको उत्तर देना है कि कई बार आपको दोनों पॉइंट्स की चर्चा करनी होगी और कई बार को आप एक पॉइंट्स के आधार पर भी उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो जब आवश्यक हो तो दोनों पॉइंट दे और नहीं आवश्यक हो तो एक पॉइंट दे ले, तो उस आधार पर आप राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कंटेंट पूरा अच्छी तरह समझ में आया होगा। डिटेल में मैंने टॉपिक बनाया है आपके लिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।